इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर हमास को बड़ी चेतावनी दे दी है। गजा और इजरायल में युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। युद्ध विराम की जो समय सीमा तय की गई थी वो खत्म हो चुकी है और अब इजरायल की तरफ से फिर से गजा पर हमले की तैयारियां हो चुकी हैं। अमेरिका इजरायल के साथ है, इसलिए वो दुनिया की चिंता नहीं कर रहा। वहीं अरब देश अब फिलिस्तीन के साथ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद बौखलाए ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी दे दी है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। क्या अमेरिका ने किलर ड्रोन के नाम पर हिंदुस्तान को बेचे अरबों के कबाड़? हूतियों के खिलाफ एक के बाद एक MQ-9 ड्रोन धराशायी। ट्रंप और मोदी की व्यापार डील पर उठे सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडाई पीएम ट्रूडो को फिर कहा गवर्नर। ग्रीनलैंड के पीएम ने किया ट्रंप का विरोध, कहा ग्रीनलैंड को खरीदा नहीं जा सकता। रूस के खिलाफ फ्रांस के परमाणु हथियारों का हो सकता है। मैक्रो ने यूरोप को ऑफर किया न्यूक्लियर प्रोटेक्शन। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया एक और झटका। और चलते चलते में देखेंगे ग्रीनलैंड और कनाडा में नहीं तो दुनिया में कहां पड़ती है सबसे ज्यादा बर्फ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को एक और चेतावनी दे दी है और इस बार ये भी कहा है कि ये अंतिम चेतावनी है। अगर अमेरिका की डिमांड हमास नहीं मानेगा तो फिर उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा कि उसके पास जितने भी बंधक हैं उन सभी को तुरंत रिहा किया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि सभी बंधकों को बाद में नहीं अभी रिहा करो। साथ ही जिन लोगों की तुमने जान ले ली है उन सभी के शव तुरंत लौटा दो। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारा अंत कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं इजराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूँ जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर हमास ने मेरी बात नहीं मानी तो उनका एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। ट्रंप के तेवर से इजराइल खुश है। अमेरिका के समर्थन से ही इजराइल ने गजा में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उसे लेकर अमेरिका उसे धमका रहा है। तो दूसरी तरफ ट्रंप की चिंता का एक और कारण है, क्योंकि अमेरिका के करीब रहने वाले देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने ट्रंप के गजा प्लान को ठुकरा दिया है। गजा को लेकर अरब देशों ने एकजुट रूप से इसके पुनर्निर्माण का प्लान तैयार किया है। उन्होंने न सिर्फ नया प्लान बनाया बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के गजा प्लान को साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को दोबारा बसाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें सभी गजा निवासियों को जॉर्डन मिस्र में बसाने के साथ ही गजा पट्टी पर अमेरिकी कब्जे की बात कही गई थी, जिसके खिलाफ हमास की अपील पर अरब देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया। इसमें $53 अरब का प्लान सामने आया। अरब देशों ने साफ कर दिया कि उनका रुख किसी भी विस्थापन को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो स्वैच्छिक हो या मजबूरी। जिसके बाद माना जा रहा है कि गजा को मिल रहे अरब देशों के समर्थन को देखते हुए ट्रंप बौखला गए हैं और इसीलिए उन्होंने ये चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने पहली बार माना है कि वो हमास से सीधे बातचीत कर रहा है ताकि बंधकों की रिहाई का रास्ता निकाला जा सके। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान से कुछ घंटे पहले ही पुष्टि की कि उसके अधिकारियों की हमास के साथ बातचीत हुई है। यानी अमेरिका ने हमास, जिसे वो आतंकी संगठन मानता है, उसके साथ सीधे सीधे संवाद से बचने की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति में बदलाव किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि गजा में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए ये वार्ता हो रही है। आपको बता दें कि हमास के पास अभी भी 59 बंधक हैं। इनमें से केवल 22 बंधक ही जीवित बताए गए हैं। अब ऐसे में ट्रंप की इस चेतावनी का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका और हिंदुस्तान की हथियार डील की। तो अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर हर तरफ सवाल उठ रहे थे कि ट्रंप के इस कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऐसे में क्या इस बार फिर दोनों ही नेता ऐसे ही साथ नजर आएंगे? लेकिन जैसे ही ट्रंप ने पदभार ग्रहण किया, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, उसे देखते हुए पूरी दुनिया चौंक गई। हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर भी गए थे और इस दौरान भी साफ दिखा कि कैसे ट्रंप ने मोदी से अपनी सभी मांगे मनवा ली, लेकिन हिंदुस्तान के हित में एक भी समझौता नहीं हुआ।
और अब ये खुलासा सामने आया है कि जो हथियार अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को दिए जा रहे हैं वो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच MQ-9 रीपर ड्रोन डील हुई है, जो अब तक दोनों देशों में हुए सबसे बड़े रक्षा समझौतों में से एक है। हिंदुस्तान ने अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर में 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे हैं। अमेरिका जल्दी ही इन ड्रोनों की डिलीवरी भी देने वाला है, लेकिन यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद MQ-9 रीपर ड्रोन के खिलाफ उनका ये 15वां कामयाब हमला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर हुती विद्रोही अपनी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रॉकेट्स और मिसाइलों से इस ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो रहे हैं, तो फिर चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद चौथी और पांचवी पीढ़ी के हथियारों के सामने अमेरिका का ये किलर ड्रोन कैसे टिक पाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान ये ड्रोन अपनी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने के इरादे से खरीद रहा है। हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान को लेकर तनाव है, तो उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन की तरफ से अक्सर ही चुनौतियां मिलती रहती हैं। चीन हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर है और काफी शक्तिशाली भी। वहीं पाकिस्तान के पास भी अमेरिका से मिले हथियारों का भंडार है। ऐसे में हिंदुस्तान की ये डील क्या सचमुच उसकी सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान दे पाएगी, या हिंदुस्तान ने अमेरिकी किलर ड्रोन खरीदकर गलती कर दी है? और अब अगली खबर में बात करेंगे ट्रंप के फैसलों के बढ़ते विरोध की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, तब से उनके फैसलों ने दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है। ट्रंप लगातार हर दूसरे क्षेत्र पर अमेरिका के कब्जे की बात कर रहे हैं। बीते दिन अमेरिकी संसद में उन्होंने एक बार फिर पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे, किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे, जिस पर ग्रीनलैंड के पीएम का दो टूक जवाब आया है। ग्रीनलैंड के पीएम म्यूटे बोरूप एगेडे ने ट्रंप का विरोध करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। ग्रीनलैंड के लोग ना तो अमेरिकी है और ना ही डैनिश है, वो ग्रीनलैंडिक है। अमेरिका को ये समझने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे। बता दें कि ट्रंप इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं कनाडा और अमेरिका के बीच भी हालात फिलहाल तनावपूर्ण ही बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कई बार ये कह चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। तब उन्होंने ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया था, और अब एक बार फिर ट्रंप ने ये बात दोहराई है। ट्रंप ने टैरिफ वॉर पर बातचीत के बाद ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टैरिफ को लेकर फोन पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो सत्ता में बने रहने के लिए अपने देश में चुनाव नहीं होने दे रहे। ट्रंप ने ट्रूडो के साथ अपनी बातचीत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है। और अब अगली खबर में बात होगी फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच बीते दिनों व्हाइट हाउस में हुई गर्मागर्म बहस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, जहां एक तरफ जेलेंस्की अब इस बातचीत को पूरा न करने का पछतावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। सैन्य सहायता रोकने की घोषणा के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक और बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे जेलेंस्की पर रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के खुफिया विभाग के अधिकारी जॉन रैडक्लिफ ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन के साथ कोई भी खुफिया जानकारी साझा नहीं करेगा। रैडक्लिफ ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से कहा कि सैन्य और खुफिया मोर्चे पर यह जरूरी था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम वहां शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर चीजों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने सभी तरह की मदद को रोक दिया है। इसमें रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया जाने वाला डेटा भी शामिल है। वहीं इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस से पूरे यूरोप की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में इस खतरे को समझते हुए फ्रांस अपने परमाणु हथियारों से यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है। पेरिस में मैक्रों ने अपने एक भाषण में ये बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रांस की तरफ से यूक्रेन और यूरोप की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका से यूरोप के रिश्ते अच्छे दौर में नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हालिया वक्त में यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मामलों पर यूरोप से नाराजगी जताई है और नाटो से भी बाहर होने के संकेत दे दिए हैं।
और मैक्रो ने भी अमेरिकी प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव लाने पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि फ्रांस और ब्रिटेन ही यूरोप के 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। फ्रांस का परमाणु निवारक हवा और समुद्र पर आधारित है। राफेल लड़ाकू जेट और परमाणु पनडुब्बियां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निर्देश पर तुरंत हमला कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक फ्रांस के पास अनुमानित 290 और यूके के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 88% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले रुख के बाद यूरोपीय देश रक्षा खर्च बढ़ाने और यूक्रेन के लिए समर्थन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैक्रो ने यह भी कहा कि फ्रांस अब रक्षा पर ज्यादा खर्च करेगा। हालांकि उन्होंने इसका कोई आंकड़ा नहीं बताया। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन के साथ एक शांति योजना को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे ग्रीनलैंड और कनाडा में नहीं तो दुनिया में कहां पड़ती है सबसे ज्यादा बर्फ। तो जब भी सबसे ज्यादा बर्फबारी की बात होती है तो आमतौर पर ग्रीनलैंड, कनाडा या फिर आर्कटिक क्षेत्रों का ही नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा बर्फबारी वाली जगह जापान में है? हिंदुस्तान से करीब 6000 किलोमीटर दूर स्थित जापान का कुछ इलाका इतना ज्यादा बर्फ से ढका रहता है कि यहाँ जीवन को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। असल में जापान का होक्काइडो द्वीप और मुख्य भूमि का होन्शु क्षेत्र, खासकर आओमोरी शहर, दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फबारी वाली जगहों में गिना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आओमोरी हर साल औसतन 8 मीटर यानी लगभग 26 फीट से ज्यादा बर्फबारी झेलता है, जिससे ये दुनिया का सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ शहर बन जाता है। जापान में इतनी भारी बर्फबारी का कारण इसका भौगोलिक स्थान और मौसम प्रणाली है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं जब जापान सागर से होकर गुजरती हैं, तो वहां की नमी सोख लेती है, जिसके बाद ये हवाएं जब जापान के पहाड़ी इलाकों से टकराती हैं, तो भारी बर्फबारी होती है। इस प्रक्रिया को लेक इफेक्ट स्नो कहा जाता है, जिससे जापान के उत्तरी और पश्चिमी इलाके हर साल जबरदस्त बर्फबारी झेलते हैं। जापान के होन्शु द्वीप पर आओमोरी शहर स्थित है और यहाँ का तापमान सर्दियों में -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी -10 डिग्री सेल्सियस। ये शहर बर्फबारी के कारण कई बार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। सड़कों से लेकर घरों की छतों तक हर जगह कई फीट ऊंची बर्फ जम जाती है, जिसे हटाने के लिए खास मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। भारी बर्फबारी के बावजूद ये इलाका पर्यटकों के लिए बेहद खास है। यहाँ के खूबसूरत स्नो कॉरिडोर और स्की रिजॉर्ट्स दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जापान का ये इलाका हिंदुस्तान से मात्र 6000 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों देशों का मौसम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में जहां सर्दियों के दौरान भी कई हिस्सों में हल्की ठंड होती है, वहीं जापान के इस इलाके में पूरी सर्दियां बर्फीली तूफानों और भारी बर्फबारी के बीच गुजरती है। यही कारण है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बर्फबारी वाली जगहों में शामिल है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन